एक वक्त था 90 के दशक में जब इंटरनेट का मतलब सिर्फ एक ही नाम था, याहू। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी कीमत अपने चरम पर 125 अरब डॉलर थी। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, नहीं, ये पूरे इंटरनेट का मेन गेट था। तो फिर हुआ क्या? वो कौन सी गलतियां थीं? टेक्नोलॉजी का वो शहंशाह जिसने करोड़ों लोगों को इंटरनेट चलाना सिखाया, वो इतनी बुरी तरह से बिखर कैसे गया? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के अर्श से फर्श पर आने की नहीं है। ये कहानी है उस एक बड़ी चूक की, जब कोई आने वाले कल को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम हो जाता है। शुरुआती दौर में वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़े शहर जैसा था, लेकिन जिसमें कोई सड़क, कोई गली, कोई नक्शा नहीं था। हर तरफ जानकारी का समंदर था, पर उसमें अपनी जरूरत की चीज ढूंढना नामुमकिन सा था। और तभी एंट्री हुई याहू की। उन्होंने एक कमाल का समाधान निकाला, इंसानों द्वारा बनाई गई एक डायरेक्टरी। असल में उन्होंने वेब की पहली सड़कें बनाई और लोगों को रास्ता दिखाया। और इस क्रांतिकारी आइडिया के पीछे थे स्टैनफोर्ड के दो जीनियस स्टूडेंट्स, जेरी यंग और डेविड फिलो। उनका काम सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, वेब पर मौजूद काम की वेबसाइट्स को हाथ से चुनकर एक लिस्ट में डालना, ठीक इसी लाइब्रेरी के कैटलॉग की तरह। पर उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी। याहू को आसमान पर पहुंचाने वाला असली मास्टर स्ट्रोक था नेटस्केप नेविगेटर के साथ उनकी पार्टनरशिप। ये उस दौर का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र था और उस पर एक बटन होता था जो सीधा याहू पर ले जाता था। बस एक क्लिक और बूम, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए याहू ही इंटरनेट का मतलब बन गया। और फिर आया .com बूम का जमाना। याहू की कामयाबी अपने चरम पर थी। उनकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई 125 अरब डॉलर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था। इस आंकड़े का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उस वक्त याहू की कीमत डिज्नी, वायाकॉम और न्यूज़कॉर्प जैसी मीडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों की कुल कीमत से भी ज्यादा थी। सच में याहू इंटरनेट का बेताज बादशाह था। याहू सिर्फ एक डायरेक्टरी बनकर नहीं रुका, नहीं, उनका प्लान बहुत बड़ा था। उन्होंने एक पूरा डिजिटल साम्राज्य खड़ा कर दिया। याहू सर्च, याहू मेल, याहू मैसेंजर, जियो सिटीज, सब कुछ था उनके पास। उनका मकसद साफ था, एक ऐसा ऑनलाइन घर बनाना जहां से किसी को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी सुनहरे दौर के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। एक छोटा सा अनजान सर्च इंजन स्टार्टअप याहू के दरवाजे पर एक ऑफर लेकर आया। वो स्टार्टअप कोई और नहीं बल्कि गूगल था। जी हां, वही गूगल जिसे आज हम सब जानते हैं। तब वो बस एक नई कंपनी थे और अपनी कमाल की सर्च टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए एक खरीदार ढूंढ रहे थे। और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की कीमत क्या लगाई? सिर्फ 10 लाख डॉलर। आज ये सुनकर हंसी आती है ना, लेकिन उस वक्त याहू जैसी विशाल कंपनी के लिए ये बस एक मामूली सी रकम थी। और याहू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सोच एक मीडिया कंपनी वाली थी, एक पोर्टल वाली। उन्हें लगा कि लोग उनके पास आकर समय बिताएंगे। वे ये समझ ही नहीं पाए कि इंटरनेट का असली भविष्य पोर्टल्स नहीं, बल्कि एकदम सटीक और तेज सर्च है। ये फैसला शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे महंगी गलती बनने वाला था। और बस उस एक ना के बाद याहू के गिरने का सफर शुरू हो गया। 2001 में जब .com बबल फटा तो याहू ने अपनी 93% वैल्यू खो दी। 2008 तक कमाई तो बढ़ी, लेकिन वो पुराने नाम की वजह से थी, किसी नए कमाल की वजह से नहीं। और आखिरकार 2016 में वो महान कंपनी सिर्फ 4.8 अरब डॉलर में बिक गई। पता है, कुछ साल बाद याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से गूगल को खरीदने की कोशिश की। इस बार ऑफर था 3 अरब डॉलर का, लेकिन अब तक पासा पलट चुका था। गूगल ने कहा, नहीं, ये बहुत कम है। अब पावर सेंटर बदल चुका था। सिर्फ बाहर ही नहीं, कंपनी के अंदर भी उथल-पुथल मची थी। उन्होंने जियो सिटीज, फ्लिकर, टम्बलर जैसी शानदार कंपनियां तो खरीदी, लेकिन कभी ये समझ ही नहीं पाए कि उन्हें चलाना कैसे है। और ऊपर से सीईओ तो ऐसे बदल रहे थे जैसे मानो कोई म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा हो। कोई लंबी सोच, कोई दिशा बची ही नहीं थी। एक और दिलचस्प बात देखिए, 2008 में याहू का रेवेन्यू अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन फिर भी निवेशक डरे हुए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा था कि ये कमाई नए आइडियाज से नहीं, बल्कि सिर्फ पुराने नाम और पुराने ट्रैफिक के वजह से हो रही थी। और निवेशक तो हमेशा भविष्य पर पैसा लगाते हैं, और याहू का भविष्य धुंधला था। और फिर वो दिन आया 2016 में, कहानी का अंत। आखिरी बिक्री की कीमत थी 4.8 अरब डॉलर। 125 अरब डॉलर के शिखर से गिरकर यहां तक पहुंचना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं,
ये पूरी कहानी का सार है। तो आखिर इतना बड़ा जहाज डूबा कैसे? वजह अब बिल्कुल साफ है। सबसे पहले कोई क्लियर विजन ही नहीं था। फिर ऐसे अधिग्रहण किए गए जिन्होंने कंपनी को फायदा पहुंचाने के बजाय और कमजोर कर दिया। और सबसे बड़ी वजह इनोवेशन, यानी कुछ नया करने की चाह ही खत्म हो गई थी। याहू अपने ही शानदार अतीत की परछाई में फंसकर रह गया था। लेकिन याहू की ये कहानी हम सब के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक छोड़ गई है। पहला, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो सावधान न रहे तो गिर सकता है। दूसरा, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। और सबसे अहम, अगर आप समय के साथ लगातार नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आने वाले कल को सही समय पर न देख पाने की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान नहीं है, ये मौकों का, विरासत का और दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने की उस क्षमता को खो देने का नुकसान है।